हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक समय की बात है। एक जंगल में दो सहेली चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का पति बहुत ही अमीर था। वो अपने बच्चे के लिए जो चाहिए वो खरीद सकते थे। दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया का पति बहुत ही गरीब था। उनको एक दिन का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दोनों चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आइसक्रीम वाला आ जाता है। तभी पहली वाली चिड़िया का बच्चा कहता है, अरे आइसक्रीम वाला आ गया, मैं तो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूसरे बच्चे को भी आइसक्रीम खाने का मन करता है। तभी वो अपने माँ के पास चला जाता है और कहता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खाना है। तभी चिड़िया कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, जब पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगी। बच्चा समझदार रहता है। वो बोलता है, ठीक है माँ। तभी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो शाम को बाहर जाकर रोने लगती है। हे भगवान, न जाने कब मैं अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाऊंगी। हर बार मैं उसे कुछ न कुछ कारण कहकर चुप करा देती हूँ और वो बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक सोनपरी चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, रो नहीं चिड़िया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। चिड़िया सोनपरी को देखकर हैरान रह जाती है। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है, इसे आज रात तुम अपनी खेती में लगा देना। तुम्हारी खेती में इससे बहुत सारे आइसक्रीम आ जाएंगे और तुम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाओगी। चिड़िया कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया परी, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे तुमने कहा है। चिड़िया बीज लेके घर जाती है और अपने पति और बच्चे को बात बताती है। तभी चिड़िया का पति कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे हम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाएंगे और बचे हुए आइसक्रीम हम बाजार में बेच देंगे और हम अमीर हो जाएंगे। चिड़िया कहती है, अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, हम वैसा ही करेंगे। तभी वो रात में सारे बीज लगा देते हैं। चिड़िया सुबह उठकर देखती है पर वहाँ एक भी आइसक्रीम नहीं होता है। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो फिर से परी के पास चली जाती है और कहती है, परी तुमने तो कहा था कि आइसक्रीम आ जाएंगे, लेकिन मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम नहीं आया है। परी कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, तुम ये दूसरे बीज ले जाओ और आज रात इसे लगा देना, कल सुबह इसके पक्का आइसक्रीम आ जाएंगे। चिड़िया कहती है, ठीक है परी। चिड़िया फिर से वो बीज रात को लगा देती है और चिड़िया सोचती है, ठीक है, परी ने कहा है तो आज ये पक्का आ जाएंगे और कल हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। ये सोचकर उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। सुबह जल्दी उठकर चिड़िया फिर से देखती है और फिर से वहाँ पे एक भी आइसक्रीम नहीं होता है। इस बार चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो परी के पास चली जाती है और कहती है, परी तुमने ये मेरे साथ कैसे मजाक लगा रखा है, मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम नहीं आया है। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने इस आइसक्रीम को लेकर? हमने सोचा हम इस आइसक्रीम को बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे, लेकिन हमारे सारे सपने चूर हो गए। तभी सोनपरी चिड़िया कहती है, अरे हाँ, तो गलती यहाँ हुई है। मैंने तुम्हें ये आइसक्रीम के बीज तुम्हारे बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए दिया था, लेकिन तुम इससे अमीर होने के सपने देखने लगी। तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसलिए ये बीज काम नहीं कर रहे हैं। चिड़िया को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना परी, मेरे मन में लालच आ गया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। फिर परी चिड़िया को माफ़ कर देती है और एक बार फिर नए बीज चिड़िया को दे देती है। चिड़िया फिर से वो बीज लगाती है और सुबह देखती है उसके बहुत सारे आइसक्रीम तैयार हो जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो अपने और बाकी सारे बच्चों को आइसक्रीम देती है और ऐसे ही वो हंसी खुशी रहते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, दिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरदान सफल नहीं होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चंदनवन के जंगल में सोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया पेंटिंग करती थी। वो बहुत अच्छा पेंट करती थी। जंगल में सभी पंछी अपना घर सोनी चिड़िया से ही पेंट करवाते थे। उसी जंगल में एक चील रहता था, वो भी एक पेंटर था, लेकिन उससे कोई भी पंछी अपना घर पेंट नहीं करवाता था, क्योंकि सोनी चिड़िया उससे कुछ ज़्यादा अच्छा पेंटिंग करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राजा को अपना घर पेंट करवाना रहता है।
तो जंगल के राजा दूसरे दिन सभी पेंटर पंछियों को राजमहल आने के लिए कहते हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है। चील को भी ये बात पता चलती है। चील सोचता है, क्या फ़ायदा जाकर, ये पेंटिंग का काम तो सोनी चिड़िया को ही मिलेगा, ये तो मुझे पता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि सोनी चिड़िया वहाँ पहुँच ना पाए और ये पेंटिंग का काम मुझे ही मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊँगा। ऐसा सोचकर चील वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सभी पेंटर पंछी राजमहल जाने की तैयारी करते हैं। तभी चील सोनी चिड़िया के घर के बाहर आता है और देखता है सोनी चिड़िया जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी चील धीरे से वहां जाकर सोनी चिड़िया का घर का दरवाज़ा बाहर से लगा देता है और राजमहल चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया जाने के लिए निकलती है। वो दरवाज़ा खोलती है पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तो वो सोचती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, सुबह तक तो ये ठीक था। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है। खिड़की से बाहर एक कौवा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो वो चिड़िया कौवे को आवाज़ देती है, कालू भैया, कालू भैया। कौवा चिड़िया की बात सुनकर उसकी खिड़की की तरफ आता है और कहता है, क्या हुआ सोनी चिड़िया, तुम अभी तक राजमहल गई नहीं? सभी पंछी तो राजमहल पहुंच चुके हैं, तुम घर पे ही क्या कर रही हो? तभी चिड़िया कहती है, अरे क्या बताऊँ कालू भैया, मैं कब से दरवाज़ा खोल रही हूँ लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तभी कौवा बाहर से दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, पता नहीं, किसी ने तो बाहर से दरवाज़ा लगा लिया था। चिड़िया सोचती है, ऐसा कौन क्यों करेगा, लेकिन फिर भी वो कौवे से कहती है, कौवे भैया आपका बहुत शुक्रिया, अभी मैं चलती हूँ, मुझे राजमहल जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ऐसा कहकर चिड़िया राजमहल चली जाती है। राजमहल में सभी पेंटर पंछी आए हुए थे और वो सभी अपनी अपनी पेंटिंग की तस्वीरें राजा को दिखा रहे थे। राजा को चील की पेंटिंग की तस्वीरें पसंद आती है। राजा पेंटिंग का काम चील को देने ही वाले रहते हैं। तभी सोनी चिड़िया वहां पर पहुंच जाती है। वो राजा से माफ़ी मांगती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ी मुसीबत में फंस गई थी इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाई। राजा चिड़िया की बात सुनते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। फिर वो चिड़िया की पेंटिंग की तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, इससे बढ़िया पेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। सोनी चिड़िया तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है, मैं ये काम तुम्हें देता हूँ। और ध्यान रहे, पेंटिंग इतनी अच्छी ही होनी चाहिए, अगर पेंटिंग मुझे पसंद नहीं आई तो इसकी तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। और हाँ, ये पेंटिंग का काम तुम्हें कल ही पूरा करना है। सोनी चिड़िया कहती है, आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज, राजमहल एकदम अच्छे से पेंट कर दूंगी। और चिड़िया दूसरे दिन राजा का महल बहुत अच्छे से पेंट कर देती है और राजा उसे बहुत सारे इनाम दे देते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।